हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। और हम आज आप लोगों के बीच आरक्षण के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। क्योंकि हम जैसे प्रतियोगी छात्रों के लिए आरक्षण टॉपिक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस टॉपिक के बारे में हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आरक्षण क्या है, आरक्षण का क्या उद्देश्य है, आरक्षण के कौन कौन लाभार्थी हैं और आरक्षण कैसे क्रियान्वित होता है और आरक्षण से संबंधित क्या मुद्दा है, इन टॉपिकों पे हम बात करेंगे। चूँकि भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में एक शब्द सामाजिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर ही आरक्षण के प्रावधान की व्यवस्था की गई है। चूँकि हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि सामाजिक न्याय क्या है। न्याय एक वितरण का सिद्धांत है। किसी भी चीज में जस्टिस जो है एक वितरण का सिद्धांत है। और सामाजिक न्याय क्या है, तो जब वेतन के वितरण की बात हो, शिक्षा की वितरण की बात हो, स्वास्थ्य के वितरण की बात हो, सरकार की स्कीमों के वितरण की बात हो, तो सामाजिक न्याय का तात्पर्य है कि वेतन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकार की स्कीमों का निष्पक्ष वितरण ही सामाजिक न्याय है। और सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए हमारे संविधान में अनेक प्रावधान किए गए हैं। जैसे संविधान के अनुच्छेद 15 की बात करें, संविधान के अनुच्छेद 14 की बात करें, संविधान के अनुच्छेद 16 की बात करें, नीति निर्देशक तत्वों के कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो हमारी सामाजिक न्याय की अवधारणा को बताते हैं। जैसे संविधान के अनुच्छेद 14 में समता की बात की गई है, संविधान के अनुच्छेद 15 में शिक्षा में आरक्षण की बात की गई है, संविधान के अनुच्छेद 16 में सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात की गई है। तो ये अनुच्छेद कहीं न कहीं हमें सामाजिक न्याय की अवधारणा को विकसित कराते हैं और हमें सामाजिक न्याय की ओर बढ़ने के लिए अग्रसर करते हैं। जैसा कि 2022 के चुनाव में एक विशेष मुद्दा देखने को मिल रहा है जो रिजर्वेशन का है। चूँकि रिजर्वेशन चर्चा का विषय पीछे भी रहा है और आज भी है, आगे भी रहेगा, क्योंकि रिजर्वेशन को लेके कोई सटीक फार्मूला आज तक विकसित नहीं हुआ है। चूँकि मैं ये चाहता हूँ कि रिजर्वेशन क्या है, तो मैं कहता हूँ कि रिजर्वेशन एक सकारात्मक कार्रवाई है। रिजर्वेशन एक सकारात्मक कार्रवाई ये है कि इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि अगर दो छात्र हैं और एक दौड़ की प्रतियोगिता करानी है और दौड़ की प्रतियोगिता में एक छात्र ऐसा है जो गांव देहात या गली या वंचित संसाधनों में जीवन निर्वहन करता है, जिसको पेट भर भोजन भी नहीं मिलता है और उसको दौड़ की प्रतियोगिता के लिए कोई ट्रेनर भी नहीं है, रूल रेगुलेशन भी नहीं बताया गया है, और एक लड़का ऐसा है जो पोषण युक्त भोजन भी प्राप्त करता है, कोच के माध्यम से दौड़ की प्रतियोगिता के रूल रेगुलेशन से रोज प्रैक्टिस करता है। क्या इन दोनों छात्रों का एक साथ प्रतियोगिता कराना किसी एक नियम के तहत न्याय संगत है? नहीं है। इसी न्याय संगतता को प्राप्त करने के लिए, इसी न्याय को देने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो मेरे हिसाब से आरक्षण एक सकारात्मक कार्रवाई है। आरक्षण एक सकारात्मक कार्रवाई है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि समाज के जो वंचित लोग हैं, जो समाज के दलित हैं, जो समाज में पिछड़े हैं, जो शिक्षा की मुहिम से बहुत दूर हैं, जो सामाजिक रीत परिति से बहुत दूर हैं, ऐसे लोगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हमें रिजर्वेशन का प्रावधान करना चाहिए और सरकार ने किया भी है। रिजर्वेशन के लाभार्थी कौन कौन हैं? तो रिजर्वेशन के लाभार्थी
SC, ST, OBC, EWS। अभी तक फिलहाल भारतीय संविधान के अनुसार रिजर्वेशन के लाभार्थी यही हैं। उसके बाद अब तमाम अनुच्छेदों के माध्यम से इनको रिजर्वेशन दिया गया है और तमाम संविधान के अनुच्छेदों में इनको विशेष सुविधा का प्रावधान किया गया है, जिसके माध्यम से ये समाज की मुख्य धारा में जुड़ सके। लेकिन देखा गया है कि भारतीय संविधान सन 1950 में लागू हुआ, बट अभी भी जो है कि समाज के बहुत से ऐसे वर्ग जो हैं अभी भी समाज की मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए। तो इसमें कहीं न कहीं एक मुद्दा बनता है कि कहाँ पे कमी रह गई है, या फिर भारतीय संविधान में वो कहाँ से कमी आई कि जिसकी वजह से लोग मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए। ऐसे मुद्दे को दूर करने के लिए हमारे चुनावी मुद्दे भी बनाए जा रहे हैं, बट हम जैसे प्रतियोगियों के लिए चुनावी मुद्दा इम्पॉर्टेंट नहीं है। हम जैसे प्रतियोगियों को लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा ही इम्पॉर्टेंट है। संविधान के दायरे में रह के ही हमें बात करना है, संविधान के प्रावधानों को ही हमें याद करना है। जैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 समता की बात करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव न करने की बात करता है। अनुच्छेद 15 में ही अनुच्छेद 15(3) जो है कि महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए अतिरिक्त प्रावधान की बात करता है। अनुच्छेद 15(4) का 4 जो है SC, ST को आरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 15(4)A जो है कि प्रमोशन में आरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 15(5) जो है OBC आरक्षण की बात करता है और अनुच्छेद 15(6) EWS की आरक्षण की बात करता है। चूँकि अनुच्छेद 15 जो है यह शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की बात करता है। इसी तरह अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है, लेकिन उस समानता को प्राप्त करने के लिए जो लोग एक सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से एक पीछे हैं, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए या लोक नियोजन में अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए अनुच्छेद 15 की तरह ही आरक्षण की बात करता है। जैसे इसके भी अलग अलग उपखंड हैं जो है SC, ST, OBC और EWS को जो है आरक्षण के प्रावधान की बात करते हैं। और भी अनुच्छेद हैं, ऐसा कि अभी समय मिलेगी तो और हम विस्तृत चर्चा इसमें करेंगे। लेकिन आप सभी से निवेदन है कि GK गुरु पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन बटन दबाना न भूलें। नमस्कार।